जो चौथा पॉइंट इसमें है कि हमने हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहना है जो रेडी है सीखने के लिए, हमेशा एवरी टाइम फॉर द बेसिक। अगर आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जितना आप सीखोगे उतना ज्यादा अपने लोगों को सिखा सकोगे, उतना ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान यानी कि नॉलेज हो। आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाते हुए कि आपने करना क्या है कि हर रोज एक नई शुरुआत करने के लिए आपको स्टिमुलेट करनी है अपनी सक्सेस डिजायर, मटेरियलिस्टिकली एंड साइकोलॉजिकली। यानी कि अपने लिए टारगेट रखिए। छोटा टारगेट भी हो सकता है कि जब मेरा वेस्टीज के अंदर 15,000 रुपए का चेक आएगा तो मैं अपने लिए एक पेन खरीदूंगा। हो सकता 500, 600 या 1000 रुपए का पेन हो। जब मेरा लेवल जो है गोल्ड डायरेक्टर का होगा तो मैं अपने परिवार को डिनर के लिए लेके जाऊंगा। राइट? जरूरी नहीं है 5 स्टार होटल में, बट स्मॉल लिटिल थिंग्स, इनसे होता क्या है कि आपकी जो सफलता की डिजायर, जो ख्वाहिश होती है, वो स्टिमुलेटेड रहती है और आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली रिवॉर्ड करते हैं इनसे। साथ ही साथ आपने कभी पास्ट कल्चर यानी कि पिछले समय में जो बातें होगी, अगर कोई व्यक्ति है जिसको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, आपने 10 बारी उसको मार्केटिंग प्लान बता दिया, 10 बारी आप मीटिंग कर चुके हैं और अभी तक वो इस बिजनेस में आने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने करना क्या है? ये नहीं कि उस व्यक्ति को छोड़ देना है, आपने एक नई शुरुआत उसके ऊपर फिर से करनी है। जब 10 बारी आप अभी तक वो नहीं आया, जब 11वीं बारी आप उसके ऊपर जा रहे हैं, तो आपने एक नई शुरुआत करनी है और पिछला कल्चर यानी कि जो पिछले 10 बारी मीटिंग्स में हो चुका है उसको भूल के एक नई शुरुआत करनी है पूरे नए जोश के साथ। 7th पॉइंट, आपने हमेशा अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपने करना क्या है? आपने कल्टीवेट करनी है एप्रिसिएशन। जो आपके टीम में लोग हैं उनको अप्रिशिएट करो। अगर कोई मीटिंग में आया तो कहिए थैंक यू सो मच, आप हमारी मीटिंग में आए। राइट? उसने आपके साथ ज्वाइन किया तो अप्रिशिएट करो कि थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। राइट? किसी ने अगर एक साबुन भी बेचा तो उसकी प्रशंसा करो, वंडरफुल, ग्रेट जॉब, आपने बहुत बढ़िया काम किया। लोग मीटिंग में आए उसके लिए थैंक्स करो, अकेले आए उसके लिए थैंक्स करो, अपने साथ गेस्ट लेके आए उसके लिए थैंक करो। जब आप कल्चर बिल्ड करते हो अपने नेटवर्क के अंदर इस चीज का कि लाकि लोग जो ग्रेटिट्यूड फील करें और उसके साथ आपकी टीम जो है बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो मैं हमेशा कहता हूं, that is just like a blink of an eye, यानी कि सफलता पलकों के झपकने जैसे होती है। अगर आप हमेशा एक सफल लीडर रहना चाहते हैं, अगर सफल लीडर रहना चाहते हैं तो नंबर 1, आपको कभी एज अ सुपरस्टार एक्ट नहीं करना, बल्कि आपको रोल मॉडल बन के रहना है। रोल मॉडल यानी कि उस प्रकार से काम करो ताकि लोग उसी तरह से आपको देख के उसको डुप्लीकेट कर सके। राइट? बहुत ज्यादा जो मैं हमेशा अपने बिजनेस के अंदर एक बात कहता हूं कि हाई टेक लो चेक, कि अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें करोगे हमारे बिजनेस के अंदर तो उन लोगों के चेक लो आते हैं। आपने उस प्रकार से बात करनी है, उस प्रकार से आपका व्यवहार रहना चाहिए ताकि जितने आपके डाउनलाइंस हैं आपको वो फॉलो कर सके। तो सुपरस्टार बनने का हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस है रोल मॉडल बनने का। और दूसरा, हमने कभी किसी से एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा नहीं सीख करनी। मजा तो आपका बिजनेस में तब है कि जब लोग आपकी पीठ के पीछे आपकी प्रशंसा करें। 3rd पॉइंट, कि हमारे यहां पे हम हमेशा कहते हैं कि पोजेस अ लीडरशिप इमेज। अगर आप एक लीडर हैं, आपका लेवल है गोल्ड है, स्टार है, डायमंड है, कोई भी लेवल है, तो उसकी जो इमेज है, जो लोग आपको जिस तरह से देखना चाहते हैं उस तरह की इमेज आपके पास हमेशा होनी चाहिए। एक्सेप्ट एक चीज की, आपको कभी घमंडी इस बिजनेस के अंदर नहीं होना।
जो मैं हमेशा नेक्स्ट पॉइंट पे कहता हूं कि हमेशा कल्टीवेट करें सफलता की आदतें, वो आदतें जो आपको सफलता दिलाती हैं उनको कल्टीवेट करें एंड परसिस्ट, यानी कि उन आदतों के ऊपर हमेशा काम करते रहें। पांचवा स्टेप कि कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स। जो आपकी शक्तियां हैं, जो आपकी पावर है, अगर आप अच्छी तरह बोल सकते हैं, आप लोगों से बड़ी मीठी बात करते हैं, आप लोगों को मुश्किल में मदद कर सकते हैं, लोग आपके पास आके अपने दिल के टुकड़े बोलते हैं, जब आप खड़े होके बोलते हो तो लोग आपकी बातों पे मोटिवेट होते हैं। जो आपकी ये स्ट्रेंथ्स हैं उनको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, और जो आपकी वीकनेसेस हो, कोई भी कमजोरी हो, कई बार होता है लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, अगर वो एक कमजोरी है तो उस कमजोरी को आपने कम करना है। कई हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ना हो, आप किसी से अलग तरीके से नहीं कर सकते, तो आपने ये जो कमजोरियां हैं जितने आप उनको बाहर निकालोगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे, यू विल कंटिन्यू टू ग्रो इवन मोर, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के अंदर है कि इग्नोर पर्सनल फीलिंग्स। कि आपकी किसी के भी प्रति अगर कोई मनमुटाव है, देखिए वेस्टिज में कई बार क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा बहुत बारी होता है कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते बल्कि अपलाइन करके छोड़ देते। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे को ये वाले अपलाइन के साथ काम नहीं करना, काम तो वेस्टिज में करना है पर इस आदमी के साथ नहीं करना। अब पॉइंट ये है कि जहां पे लोग अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इतना ज्यादा आपस में उलझा लेते हैं, तो जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर करना है, बल्कि इस चीज के ऊपर बहुत एम्फसाइज यानी कि महत्वता देनी है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि आपकी जिम्मेवारी जो आपके नेटवर्क के प्रति है, उसके लिए आपने इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। नंबर 7, बी प्रिपेयर्ड टू गिव मोर एज कंपेयर्ड टू द अदर्स। अगर आप लीडर हैं और आपने अपने विनिंग हॉर्स को दौड़ाना है, रेस हॉर्स को दौड़ाना है, तो एज अ लीडर हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रहिए, हमेशा ज्यादा करिए एज कंपेयर्ड टू योर डाउनलाइंस। मैं जो हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज कीप अ फुट स्टेप अहेड, अगर आपने आगे बढ़ के रहना है। और हमेशा जो लीडर होता है वो हमेशा लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट। एक्सक्यूज मी, स्लाइड, ये स्लाइड है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपनी सिचुएशन को मेंटेन करते हैं, यानी कि नॉर्मल लोग जो होते हैं वो अपनी परिस्थितियों को मेंटेन करते हैं। जो सफल लोग होते हैं दे डेयर टू चेंज, यानी कि वो बदलाव को चुनौती देते हैं, एंड दे एक्सेप्ट चैलेंजेस, यानी कि चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं। और सबसे ग्रेटेस्ट स्पिरिट यानी कि काम करने की जो भावना लोगों के अंदर आती है वो तभी आती है जब उनको आपत्ति होती है कि when they have got objection to the old situation। यानी कि जब कोई आदमी अपने आप से एक सवाल पूछता है कि अगर वेस्टिज के अंदर मेरा 1 लाख रुपए का चेक नहीं है तो क्यों नहीं है, जब वो अपने आप से ये सवाल पूछता है तभी जाके उसकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आने शुरू होते हैं। Right, like I mentioned before, normal people try to maintain the situation. सफल जो लोग होते हैं they dare to change and वो challenges को accept करते हैं। And great spirit जो होती है, बहुत ज्यादा जो आग होती है आगे बढ़ने के लिए, वो हमेशा आती है from the strong objection of maintaining the old situation. Right, ladies and gentlemen, ये था छोटा सा सेशन जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था। आज जो आपकी एनुअल लीडरशिप कन्वेंशन है उसके अंदर आपकी एंटायर लीडरशिप, वेदर वेस्टिज एम्बेसडर हरीश जी, कुलदीप राणा जी, अरुण जी एंड एक्सल जी एंड एवरी ऑफ द टॉप लीडर्स ओवर हियर, उन्होंने आज का पूरा दिन का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ भरा हुआ है।
आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आप अपने लीडर्स को देखेंगे, आप उनसे सुनेंगे, उनसे आज सीखेंगे, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर उस सीख के साथ आप और ज्यादा कॉन्टिन्यूसली अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू आवर मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। Thanks a lot for listening to me. God bless you all. Thank you so much. And this is the way we ride.